अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं दिन के साथ यहाँ मौजूद हूँ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो जानिए हमारे साथ और हमें भी जानने का मौका दीजिए सैयद इमदाद हैदर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन आज हमारी नज़र से देखिए कि ये कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और इनका क्या किरदार है हम सब के लिए और पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले माजरत, मैंने आपको बड़ा इंतजार करवाया। कोई ऐसी बात पैदा करना चाहती थी। कोई ऐसी बात नहीं, थैंक यू आपका। स्पेशल एक डेकोरम बनाया, आप इनके साथ ज़रा तारुफ तो करवाएं। जी ये अबू अल हारिस है। फिल्म इंडस्ट्री में अभी रिसेंटली लाहौर कलंदर जो शूट हुई है उसमें भी इसका किरदार है शफकत चीमा साहब के साथ। उस फिल्म में ये आप फिल्म देखें आपको ये नज़र आएगा। खुद एक ये जो है ना शेर के साथ साथ पाकिस्तानी एक एक्टिंग पर्सनैलिटी भी बन गई हुई है। इसमें का रिश्ता है जिनके साथ मेरा बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं अल्तमश भट्ट साहब, उनकी फ़िल्म थी। उसमें जो है इसका ये एक रोल अदा करवाया गया। यहाँ पे यहीं पे शूट हुई है फ़िल्म शफकत चीमा साहब के साथ। तो उसके अलावा फिर ये PDM की रैली में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साथ में जब ग्वाल मंडी चौक में ये ख़बर ऑनेर हुई थी कि ये रैली में था, PTI की हुकूमत थी उस वक़्त। तो उस वक़्त इसे जो है अरेस्ट किया गया था और 3 दिन लाहौर ज़ू में इसे बंद किया गया था। फिर मैंने बाय कोर्ट रिकवर करके मैंने जो है ना कोर्ट से इसे वापस लेके आया हूँ। 1 लाख फ़ाइन भी इसका पे किया। तो इसे जो है ना फिर अब ये हमारे साथ बैठा। क्या रूटीन है इनके साथ आपकी? 21 डेज़ के बाद में स्टार्ट की है इसकी मैंने फीडिंग। तो मेरे साथ ये इसी तरह जैसे एक फैमिली मोमेंट हो जाती है, इसी तरह इसे टाइम दिया जाता है, इसी तरह ये अटैचमेंट में है मेरे साथ में। माशाल्लाह सर। फिर लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये शौक़ क्यों? ये सबसे बड़ी जो हमारी खुशकिस्मती है, ये मौला अली शेर खुदा की सवारी है। तो एज़ ए सदात जो है और मेरा नाम भी जो है हैदर करार के नाम की निस्बत से है, तो ये अटैचमेंट ज़्यादा इस तरह इसके साथ हुई। और उसके बाद एक PMLN का लोगो है, वो आपको पता है। इसके लिए कोई और स्पेशल एक्टिविटी लोगों का होना कैसे है? जी इसकी रूटीन होती है, मतलब रेगुलर इसे जो है फीडिंग टाइम इसका होता है। मॉर्निंग में सुबह ये मिल्क पैक पीता है और उसके बाद में ये इसे फीड वीक में जो है 2 डेज़ बीफ और 4 डेज़ जो है ना वो चिकन पे कन्वर्ट किया जाता है जब तक ये ब्रीडिंग पे नहीं आता। तभी इसे बाहर निकालेंगे, ये आपके साथ बैठा होगा। फीलिंग देखिएगा कि एक फैमिली फ्रेंड एक जो है ना अटैचमेंट ऐसी है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप लाइन के साथ बैठे हुए हैं। ये मैं फील करी। इसके साथ 2 हैंडलर हैं मेरे, जो इसे कीपर है एक, जो इसे एनी टाइम इनकी जो है वाचिंग करते हैं। इसे फीड करवानी, इनको नहलाना, इनको साथ में डेली की रूटीन में जो है ना इनकी मूवमेंट देख के इनके साथ अगर कोई ट्रीटमेंट करनी है वो ट्रीटमेंट करनी, ये भी मतलब कंप्लीट डेली एक वर्क होता है इनके साथ। और आपके पास इस फार्म में कितने और? मेरे पास ही इस वक्त इस फार्म में पंजतन के सदके 5 जो हैं वो कंप्लीट हैं शेर मेरे पास। आपको सभी से मिलवाते हैं तो आप सभी की फीलिंग देखेंगे। ये है जी संजू बाबा। वो ठीक है, ये संजू का नाम अटैच हो गया। इसके ऊपर भी जो है ना मैं बैठ जाता हूँ, इसके साथ ऐसी अटैचमेंट है। आजा। पेड़ जो है आपने वो देख लिया पहले। अब ये समझ लें कि जब UAE में मैं 21 ईयर रहा हूँ तो बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मुलाकात रही है, एक लाइफ का पार्ट ऑफ टाइम गुजरा है वहाँ पे। तो उसके बाद संजय दत्त से जो मेरी मुलाकातें रही हैं, जो उसके अंदर फीलिंग्स मैंने देखी ना पाकिस्तानी के लिए, वो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो अटैच कर गई उसके साथ। और तब से फिर मैंने जब मैं अभी 5 ईयर बैक हुआ हूँ तो मैंने फिर जब इस लाइन को जो है ना ये अपना 5 साल उसकी एज है, तो मैंने इसका नाम जो है ना वो संजू बाबा फिर रख दिया संजय दत्त के नाम के साथ। और ये इस वक्त 7 BBC उर्दू, BBC हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी 5 लैंग्वेज में इंडिया में चल रहा है संजय दत्त के नाम से, जो शेर पाकिस्तान में है। ये वाहद शेर है जिसका नाम संजू बाबा रखा गया संजय दत्त के नाम के। अभी तो संजय दत्त ने अभी रिसेंटली घर लिया है दुबई में ना,
तो लास्ट वीक मुझे दोस्त की कॉल आई थी, तो उस दिन वो इकट्ठे ही थे और रात में काफ़ी लेट में कॉल की, तो मैं सो रहा था उस वक्त। सुबह फिर उसने मुझे वीडियो सेंड की कि संजय दत्त ने यहाँ घर ले लिया मेरे साथ, तो रात को हम इकट्ठे थे, तो आपकी बातें हो रही थी, मैंने आपको कॉल की तो आपका फिर सो रहे थे, कॉल रिसीव नहीं हुई। तो मतलब ये अटैचमेंट जो है इनके साथ में, उसको आपने उठाना है गोद में? नहीं पता नहीं, थोड़ी देर बाद हौसला करें। नहीं वो बिल्कुल मतलब फ्रेंडली है। मैं उसमें आपको दिखाता हूँ, ये देखें ना, बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखें। इनको डेली की रूटीन दी हुई है, जितना इनके पास रहेंगे उतना ही आपको फीलिंग जो है ना वो इजीली अटैचमेंट में लाएंगे पास। इन साहब का क्या नाम है? इसका नाम है जी स्नो, ये फीमेल है और ये बिल्कुल आपके साथ बेबीज की तरह ट्रीट कर। इसकी फीलिंग सारा दिन इसी तरह ही होती हैं। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगी थोड़ा सा सियासी, आपने मुस्लिम लीग नून को ही क्यों चुन रखा? देखें, मैं जब यूएई में था तो मुझे सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ने जो है पूरे मिडल ईस्ट का यूथ विंग का प्रेसिडेंट मुंतखब किया। मैंने ओवरसीज़ कमीशन का मुझे एडवाइज़र सीएम पंजाब की तरफ से बनाया गया और मैंने इस प्लेटफार्म से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत हेल्प की है। फिर जब मैं रिटर्न जब पाकिस्तान बैक हुआ हूँ मैं, तो फिर मुझे वाइस चेयरमैन पंजाब ताजर बरादरी का ओहदा दिया गया और इसी नीयत से सियासत को ज्वाइन किया हुआ है, एक खल्के खुदा की खिदमत के लिए, एक खिदमत का प्लेटफार्म समझ के। बड़ी खूब बात की आपने जी। मैं यहाँ पे ना एक सवाल कोट करूँगी, जिससे क्या मुस्लिम लीग नून इस स्टेज पर है, इस लेवल पर है कि अब जो मुल्क के हालात हैं वो सब कुछ कर गुजरेंगे या फिर हाथ ही होने वाला है? जो इस वक्त हालात पाकिस्तान के आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने वो अपनी एक बारी देनी थी, वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, वो बारी दे के देख ली, उसका रिज़ल्ट क्या निकला वो भी देख लिया। अनाड़ी अनाड़ी होता है, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, और उन लोगों को भी जिन्होंने उसे एक बारी दी, आज उनको भी समझ आ गई कि ये लोग जो थे एक बिजनेस माइंड लोग थे, एक मुल्क की मफाद परस्ती में थे। अब उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजलो करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आए हैं, वो ही एक हमें उम्मीद की किरण नज़र आती है पाकिस्तान में। उनके अलावा आप सिंध साइड देख के केपी के साइड दोनों देख लें, आप पाकिस्तान में 5 सूबे देख लें, सूबों में कि जो सिचुएशन चल रही है वो इनके अलावा कोई भी नहीं हैंडल कर सकता। इस जलसे पे आप मेन स्टेज पे क्यों नहीं? मैं जी एक्चुअली एक छोटा सा मिसहैप हो गया था जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच सका, और मैं रूटीन से 15 दिन से वहाँ पे वर्क कर रहा था, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में ये मेरे जो बेबीज़ देख रहे हैं अलाइन ये भी थे। तो ये क्राउड में जो है ना मुझे थोड़ा सा ऐसा एक मतलब फीलिंग में आगे जाके मतलब पहुँचने में प्रॉब्लम हो गई। फिर इनकी फीलिंग्स भी ज़रा चेंज हो जाती हैं, डिस्टर्बेंस लेते हैं ये पब्लिक प्लेटफार्म पे, तो जिसकी वजह से मैं वहाँ पे जो है ना हाज़िरी नहीं दे सका। लेकिन मेरे बड़े भाइयों की तरह बिलाल यासीन जब वो वहाँ पे हैं तो मैं समझता हूँ मैं भी वहीं पे था। और हमारी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिनकी वर्किंग कैंपेन मैंने की 2013 से 2023 तक, मैं ही इस हल्के की कैंपेन कर रहा हूँ मोहतरम मरियम नवाज की, और 2 बार वो हमारे घर आई हैं, हमने इज़्ज़त बख्शी है। मैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी सब के खिलाफ हूँ, राइट, लेकिन मैं अपना लीडर तलाश कर रही हूँ। अब इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए जी। आप मुझे बताएं कि मुझे किसको वोट डालना चाहिए? देखें, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से दुश्वारियों में हमारा मुल्क गुजर रहा है, इसमें मुस्लिम लीग नून का ये एक प्लेटफार्म है जो आपको ऑल इन ऑल नज़र आ रहा है। उनके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता इस पाकिस्तान में रहने के लिए। और PMLN जो है वो इस वक्त और आइंदा के लिए जो मतलब लाएमल अख्तियार किया जा रहा है, उसमें इंशाल्लाह जो भी वर्कर हैं उनको जो है फ्रंट पे लाया जाएगा। उनको उनकी जितनी भी मेहनत करने वाला वर्कर होगा उसको उसका अजर दिया जाएगा, और उसको उसका हक दे के जो उसका हक करदार बनता है वहाँ पे उसे खड़ा किया जाएगा। ये चीज़ क्या है। खूब बात आपने की। आज इसी के साथ क्लोज करेंगे कि आज सर के साथ जो इंटरव्यू था, ये मेरी तरफ से एक और एफर्ट थी कि हमें किसको वोट डालना चाहिए। एक शख्स
जो शेरों के साथ जीता है, शेरों की तरह जीता है, आम इंसानों के लिए बात करता है, वो मुस्लिम लीग न्यून को सपोर्ट करता है। अब देखना यह है कि आपका वोट किस तरफ जाता है और मेरा वोट किस तरफ जाता है। स्टे ब्लेस्ड, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।